क्या हुआ? ये भाई ने गाड़ी क्यों रोक दी? भाई ऋषि, ऋषि, जॉन, जॉन कहाँ है? ऋषि, राज अंकल, रानू आंटी, आना कोई दिख नहीं रहा है, कहाँ है सब? वो लोग अभी तक लौट कर नहीं है, उन्हें पुलिस ले गई थी। नहीं है अभी तक? अच्छा ठीक है, मैं फोन कर लेती हूँ। ओह नो, फोन की बैटरी तो ऋषि फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आई होप सब ठीक हो। कुछ नहीं होगा आपको। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, मम कुछ नहीं होगा आपको। डॉक्टर साहब, डॉक्टर डॉक्टर, मम कुछ नहीं होगा आपको। डॉक्टर 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 हाँ, डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, इनको इमरजेंसी वार्ड में लेके जाइए। हरी आप। संभाल के। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ इनको? आप सब लोग जख्मी? ओह माय गॉड, आप सबको तो बुरी तरह चोट आई है। क्या कोई एक्सीडेंट? डॉक्टर साहब, वो मेरी घरवाली वो इसी बात को लेकर थोड़ी परेशान थी, तो मैं मतलब वो पुलिस को बता रही थी कि हम लोग अभी अभी पुलिस स्टेशन से ही आ रहे हैं डॉक्टर साहब। उन लोगों ने, मेरा मतलब है पुलिस वालों ने मेरी बहू रानू को बहुत जी संभालिए अपने आप को। मैं समझ गया, आप लोग पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं अभी इनको चेक कर लेता हूँ। मुझे इनकी कंडीशन ज्यादा खराब लग रही है। मैं जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। पापा जी को संभालना। क्या पेशेंट को कोई बीमारी है? उनकी कोई मेडिकल फाइल है तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। जी पापा जी कमर तो मैं जाके लिया। युवराज, पहले तो अपनी पट्टी शट्टी करा यार। उसके बाद तू वो मेरी अलमारी है ना, उसमें ऊपर वाले खाने में फाइल रखी है तेरे मॉम की, वो लेके आ। युवराज, बेटे घर से पैसे भी ले आना। वहीं पास में ही काफी पैसे पड़े हुए हैं, जितने लाना चाहे ले आना। ठीक है बाबू जी, चलो आप मत ध्यान। मनप्रीत, तू भी पट्टी वट्टी करवा ले, और राजी, तुझे भी बहुत चोट आई है, अच्छा पट्टी करवा ले। मुझे कोई ज्यादा नहीं ठीक है, लगी चलो है चलो जी। चलो, बस थोड़ा सा बस। चला पुत्र, आजा। मैं नहीं जानती कि तनुजा ने क्या किया है क्या नहीं, और मैं बस इतना जानती हूँ कि आज जो भी हुआ है सब बानी चाची की वजह से हुआ है। हम सबकी गुनहगार वही है। मम्मी इधर देखो 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 देखो, क्या है? इतने सारे पैसे कहाँ से आए मम्मी आपके पास? कौन से बैंक पे आपने डाका डाला? अरे मैं क्यों डाका डालूंगी? ये सब तो मेरा मतलब है कि मेरी मेहनत की कमाई के पैसे हैं। लेकिन आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? नहीं, आप अंधेरे में पैसे कैसे छुपा सकते हो? मतलब आप पैसे मेरे से छुपा रही हो? भगवान, मेरी माँ, मैं तुझसे पैसे नहीं छुपा रही थी। आजकल इतनी चोरियां होने लगी घरों में, इसलिए छुपा रही थी, है कि नहीं? हाँ ठीक है। लेकिन मम्मी, आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? ये पैसे मुझे मलाइका ने दिए। मलाइका ने है क्यों दिए? उसने मुझे ये पैसे दिए हैं रानू के पूरे परिवार को जेल भिजवाने के लिए, ऋषि और तनुजा का रिश्ता तोड़वाने के लिए। वो दोनों अलग हो गए। आज जब मैं कांड करके आई हूँ ना, उसके बाद तनुजा और ऋषि एक दूसरे के साथ भोजन भी नहीं करेंगे, कोसों दूर रहेंगे एक दूसरे। मलाइका है तो बड़ी अच्छी लड़की, दिखने में ही काकड़ी जैसी है, लेकिन अंदर से है बिल्कुल मलाई मक्खन मार के। उसने मुझे खुशियों का ट्रिपल डोज दिया, ट्रिपल डोज। पहला तो रानू द्विवेदी के पूरे परिवार को उसने जेल भिजवा दिया, दूसरा ऋषि और तनु का रिश्ता तुड़वा दिया, और तीसरा तनुजा, तनु जैसी दिखने वाली। तेरा बदला पूरा किया उसने। अब तो तनुजा की भैंस गई पानी में। जा तनुजा, जा जा। कि नहीं? सही हुआ इस पॉपकॉर्न के साथ। डब्बे में कुंडी लगाओ आप। ताला है तेरे पास, तो कमला हमला ना कर दे। जा जा। तनी कहाँ रह गए सब? फोन ही नहीं उठा रहे।
यहाँ? बाकी के लोग कहाँ हैं? जब देखो नाटक नाटक नाटक। तुम बंद करोगे अपना ये नाटक? नहीं भाभी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। इनफ! कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है हमें। धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा। और तुमने किया धोखा। हम सब ना पागल थे कि तुम पे भरोसा कर रहे थे। ऋषि तो सबसे बड़ा पागल था। तुम पे आंख बंद करके भरोसा किया उसने, तुम पे। देखिए, और जानती तुम क्या हुआ हमारे साथ वहां पुलिस स्टेशन में? क्या हुआ जानती तुम? क्या हुआ? तुम्हारी वजह से आज मम्मी जी सिटी हॉस्पिटल में। क्या? हॉस्पिटल? रियली? दिखा तो ऐसे रही है जैसे कि बहुत बड़ा शॉक लगा। दिल में तो बहुत बड़ी खुशी हो रही होगी ना तुम्हें। दिव्या भाभी प्लीज मुझे। मैंने कहा ना, अपने झूठे आंसू और ये फिक्र बंद करो। किसी नाटक कंपनी से आई हो क्या तुम? आंटी हॉस्पिटल में ऋषि को मेरी जरूरत होगी। तनुजा, I said stop it! तनुजा! आप ठीक तो है ना? छोड़े छोड़े, आराम से आना। हाँ नर्स, मम कैसी है? उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनकी राइट साइड की बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि वी आर नॉट श्योर कि वो कभी ठीक हो पाएंगे कि नहीं। सुनिए ना, मुझे वो डॉक्टर से बात करनी है। वो उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, आप लोग अभी उन्हें डिस्टर्ब मत करिए। जब उनके साथ ये सब हो रहा था तब आप लोगों ने कुछ किया होता तो शायद आज उनकी ये कंडीशन नहीं होती। देख बेटा, मेरी आवाज थोड़ी कड़क है। मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, पर मैं ऐसी सास नहीं हूँ बेटा जो अपनी बहू को मारेगी। उसने बोला था ऋषि, उसने बोला था कि वो मुझसे बदला लेगी, वो मुझे दर्द देगी। ऋषि, मैंने उसे दर्द दिया ना, तो वो भी मुझे दर्द देगी। देख ऋषि, कितना दर्द दिया उसने मुझे। उनकी राइट साइड की बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि वी आर नॉट श्योर कि वो कभी ठीक हो पाएंगे कि नहीं। आइए। ऋषि, आंटी को क्या हुआ है ऋषि? मुझे बस अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि वो, मैं तो बहुत घबरा गई थी। मैं ही जानती हूँ मैं यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ। कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ आंटी को? मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? क्या हुआ आंटी? आंटी ठीक है ना? नहीं 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 ऋषि, प्लीज रो मत, सब ठीक हो जाएगा। वो जो कुछ भी हुआ है आंटी, उसे बुरा सपना समझ के भूल जाएंगे। मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एकदम चुप।
बंद करो अपनी बकवास, बंद करो। नकली फिक्र, नकली प्यार, नकली आंसू। अब मैं तुम्हारी इस सो कॉल झांसे में नहीं आने वाला हूं, समझ गई? ये तुम क्या कह रहे हो ऋषि? क्या कह रहे हो? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? ऐसे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं पापा जी? तुम्हें नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं? जानती हो, मेरी हिम्मत टूट गई थी। जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत जुटाई कि अगर मेरी हिम्मत टूट गई तो परिवार का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा? मैं टूट गया मतलब ये टूट जाएंगे, तो इन्हें संभालने वाला कोई तो होना चाहिए ना। तो मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला, पर तुमने आके उस हिम्मत को तोड़ दिया। हाँ, तुमने आके उस हिम्मत को पूरी तरह तोड़ दिया। तुमने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब बद से बदतर कर दिया। एक बात बताओ, तुम जहां भी जाती हो वहां सब कुछ बर्बाद क्यों कर देती हो? क्यों? क्या हो गया ऋषि? तुम कैसी बातें कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा क्या? समझना ही चाहती हो? हाँ, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? स्माइली की प्रेगनेंसी का इल्जाम जब तुमने अपने ऊपर लिया ना, तो मैंने कहा वाह, इतनी महान आत्मा है, बहुत मां, तुमने पूरे परिवार की इज्जत बचाई, सबके भलाई के लिए तुमने इतना कुछ किया, इस बच्चे की भलाई के लिए, परिवार की इज्जत के लिए तुमने इतना बड़ा काम किया। मैंने सोचा नहीं ऋषि, मैंने इसके साथ बहुत बदसलूकी की है, बहुत बुरा भला कहा है, मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मुझे माफी मांगनी चाहिए। तो मैंने सोचा नहीं, मैं माफी मांगूंगा। लेकिन पता है क्या, मेरी मॉम ने बिल्कुल सही कहा। मॉम ने कहा कि बेटा, तनुजा ये सब कुछ जो कर रही है ना, इसमें इसकी कोई भलाई छिपी हुई है, कोई फायदा है, कुछ है। फिर मैंने कहा मॉम क्या बकवास कर रही है, अच्छी लड़की है, आपकी सोच गलत है। हाँ, तनुजा अच्छी लड़की है, तनुजा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कि अगर किसी का बुरा करना चाहे ना तो मजाले कोई रोक ले, किसी को बर्बाद करना चाहे तो मजाले कोई रोक ले। तेरी मॉम जो वहां उस बिस्तर में पड़ी है तो बद से बदतर हो चुकी है। तुमने बदला ले लिया। मैंने कोई बदला नहीं लिया ऋषि, मैंने कुछ नहीं। मैंने अपने कानों से सुना था, मैंने अपने कानों से सुना। हाँ, वो दर्द, वो दुआएं, वो बातें, I was right there जब तुमने वो सब कहा। ऋषि, वो पल दो पल का गुस्सा था, मैं नाराज थी, गुस्से में निकल गया मुझसे, इसका मतलब पल दो पल का दर्द या वो बरसों का गुस्सा था। मैंने आंखों से देखा था, कानों से सुना था। जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। पता है क्या, तुमने ये सब कुछ किया है, सब कुछ तुमने किया है। मुझे लगा कि शायद तुम बदल गई, मैं बदल गया, हमारी किस्मत बदल गई, पर नहीं, कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। बदला तो तुमने मॉम से लिया, मेरी मॉम से बदला लिया, और इस हद तक गिर गई तुम। मैंने कुछ नहीं किया ऋषि। तुमने किया तो फिर मेरे घर वालों को पुलिस स्टेशन किससे भेजा? मैंने नहीं किया कुछ भी। तुमने नहीं किया तो मेरे घर वालों के साथ, मेरे परिवार के साथ। मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले, अरे वो ये मेरे घर वाले भी है ऋषि। ये तुम्हारा परिवार नहीं है, देखो ही नहीं। अगर होते तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। देखो, उनके साथ ऐसा नहीं होता अगर तुम्हारे घर वाले। देखो शक्लें देखो, इनकी हालत देखो। कुछ नहीं किया, तुम ही ने किया ये सब कुछ। मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने कंप्लेंट बुक पढ़ी, उसमें कंप्लेंट तुम्हारा था, तुमने लिखा हुआ था उसमें। हाँ, वहां तुमने कंप्लेंट किया था कि मेरी फैमिली ने, मतलब बीजी, पापा जी, छोटे, यूवी, सब तुम्हें टॉर्चर करते हैं। और तो और मेरी मॉम, हाँ आई एम सॉरी, सासू माँ तुम्हें टॉर्चर करती है। तुम पर गरम दूध डाल दिया, तुम्हें सीढ़ी से धक्का दे दिया, हाँ तुम्हें हरास करती हैं, टॉर्चर करती हैं। और जानती हो क्यों? क्योंकि तुम गरीब हो
और तुम अपने घर से कुछ नहीं लाए। हाँ, और ये देखो बाबूजी, तुम सॉरी मेरे पापा जी, तुम्हारे बाबूजी नहीं। हाँ, तुम्हें लगता है इन्होंने कभी भी तुमसे एक फूटी कौड़ी भी मांगी? दहेज तो बहुत दूर की बात है, एक फूटी कौड़ी मांगी कभी तुमसे? नहीं। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमारे अगेंस्ट कंप्लेन क्यों की? क्यों कंप्लेन की? मैंने बताया तुम्हें ऋषि, मैं सीढ़ियों से गिरी। ओके। जब मेरी आंख खुली तो मैं नानी के घर पे थी। वहाँ पे मैंने सुना उन दोनों को कुछ बात करते हुए, तब मुझे समझ में आया कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। फिर मैंने तुम्हें फोन किया। हाँ, फोन किया, पापा जी फोन किया था, इसने 2 घंटे पहले फोन किया था। ये कहा था कि 20 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंचूंगी, मुझसे पहले पहुंचेगी, लेकिन मैं पहुंचा, तुम नहीं पहुंची। दूर दूर तक तुम्हारी परछाई भी नहीं थी। पता है क्या उन लोगों ने मेरे परिवार के साथ क्या क्या किया? मुझे लगा तुम आके कंप्लेन वापस लोगी, पर तुम नहीं आई। मैं डॉक्टर के पास गई थी, जिसने वो गलत सर्टिफिकेट बनाया था, उसे बताने की मेरे ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है, ताकि वो सही सर्टिफिकेट बना सके। मैं वहीं गई थी। तुम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं पहुंची? जवाब दो, आज मुझे जवाब चाहिए, बोल। सर्टिफिकेट लेके जब मैं बाहर निकली तो मुझे वहां नानी और मलाइका मिल गए। ओके। तो फिर कहाँ है वो सर्टिफिकेट? वो मलाइका ने फाड़ दिया। जानबूझकर तू मलाइका का नाम ले रही है ना, क्योंकि तुझे पता है कि हम उससे पूछने नहीं जाने वाले। नहीं पीछे, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही। कम से कम आप तो ऐसी बातें मत करें। आप तो मेरा विश्वास करो प्लीज। विश्वास? उठो, क्या कह रही हो? इस विश्वास की बात कर रही हो? तुम पर ही तो विश्वास किया हम सबने सिर्फ तुम पर ही विश्वास किया है। हाँ, आओ इधर आओ। तुम्हें आज सब विश्वास से मिलाता हूं, घर के विश्वास से मिलाता हूं। ये रही सबसे बड़ी विश्वास, हमारे घर की सबसे बड़ी विश्वास। यही लाई थी ना घर में, तुम्हें हाथ पकड़ के ऐसे दहलीज पार करवाया था, यूं करके, यही थी ना? तुमने इनके विश्वास के साथ विश्वासघात किया, ये सबसे लड़ गई तुम्हारे लिए। तुमने क्या किया? विश्वासघात। दूसरा विश्वास, ये घर का सबसे बड़ा विश्वास। पापा जी, इन्होंने तुम्हें बेटी की तरह, बल्कि बेटी से ज्यादा प्यार किया। मान, सम्मान, इज्जत, प्यार सब कुछ दिया। इतना कि मुझे भी कभी लगा कि पापा जी मुझसे इतना प्यार नहीं करते जितना तुमसे करते। तुमने क्या किया? विश्वासघात। तुम्हारा सबसे कड़क और अटल विश्वास। सबसे लड़ गए, पूरे परिवार से लड़ गए, मॉम से भी लड़ गए तुम्हारे लिए। इतना कड़क विश्वास कि शायद तूफान भी ना हिला पाए, लेकिन आज आओ, तीसरा विश्वास, छोटा मनप्रीत। हाँ, हमेशा कहता था कि भाई तनुजा बहुत अच्छी लड़की, आप उससे प्यार करो, उसके साथ रहो, आप खुश रहोगे। ये रहा खुशी का विश्वास। आगे आओ, ये हमारे यूवी भैया, प्रणाम करो, बड़े भैया हमारे। जब वो स्माइली का हुआ ना पूरा वो प्रेगनेंसी का ड्रामा, तो मैंने इनसे कहा कि मैंने तनुजा से बहुत बुरा भला कहा, बहुत बदसलूकी की है उनके साथ। इसलिए मुझसे कहा कि ऋषि, इसने, तनुजा ने घर के लिए कुर्बानी दी है, घर की इज्जत बचाई है, जा माफी मांग, सॉरी बोल। तो इसकी वजह से मैं तुम्हारे सामने झुक गया। ये रहा चौथा विश्वास। ये रहा बीजी का रामायण वाला विश्वास, राम वाला विश्वास, लक्ष्मण वाला विश्वास। और आज उस विश्वास का जनाजा निकल गया। नहीं, क्या मिला सबको विश्वास करके? क्या मिला? विश्वास की कहानियां, तुम्हारे विश्वास की निशानियां। बीजी बिल्कुल सही कहती थी, बिल्कुल सही कहती थी बीजी। जिन पर विश्वास करो ना, जिन पर भरोसा करो, धोखा वही देते हैं।